हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखो, आज की वीडियो में हम समझेंगे पायरोजन टेस्ट के एमसीक्यू को। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था पायरोजन टेस्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपका पायरोजन टेस्ट वाला टॉपिक और बेहतर क्लियर होगा। ये आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पायरोजन आर सबस्टेंस दैट मेनली कॉज। सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था कि पायरोजन का मेन इफेक्ट क्या होता है। पायरोजन बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर या फीवर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, फीवर। सेकेंड एमसीक्यू है पायरोजन्स आर मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस बाय। तो हमारा जो पायरोजन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनमें भी स्पेशली जो एलपीएस होता है वो मेजर पायरोजन होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरोजेनिक रिएक्शन इज। तो हमारा मेजर कंपोनेंट क्या होता है पायरोजेनिक रिएक्शन का? एंडोटॉक्सिन, या आपसे शॉर्ट में कहिए एलपीएस, क्योंकि लिपिड पार्ट सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, एंडोटॉक्सिन या एलपीएस। फोर्थ क्वेश्चन है रैबिड पायरोजन टेस्ट मेजर राइज इन। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे रैबिड पायरोजन टेस्ट में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसी को हम मेजर करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉडी टेम्परेचर। कि रैबिड पायरोजन टेस्ट में क्या मेजर करते हैं? बॉडी टेम्परेचर। फिफ्थ एमसीक्यू है लाल टेस्ट इज बेस्ड ऑन। देखो, लाल टेस्ट किस पे बेस्ड होता है? हमने पढ़ा है, तो सोचो, हॉर्स सू क्रैब के एम्बियोसाइड लाइसेट पर। तो आपका सही क्या आंसर जाएगा? बी, एम्बियोसाइड लाइसेट फ्रॉम हॉर्सू क्रैब। सिक्स एमसीक्यू है इन लाल टेस्ट द लाइसेट इज ऑब्टेन फ्रॉम। कहां से हमें ऑब्टेन होता है लाइसेट? ये न्यूमुलस पॉलीफिनमस, जो हमने हॉर्सशू कैप पढ़ा था ना, उसी का है ये नाम। तो ये जो लाइसेट है कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? न्यूमुलस पॉलीफिमस होता है। या अगर आपको तो दोनों होगा, दोनों नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। अगर आपको कॉमन नेम लिखने के लिए ऑप्शन दिए गए तो हॉर्सशू क्रैब, ठीक है, या लाइमुलस पॉलीफिमस। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया बी। इन लार्ज टेस्ट द लाइसेट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमुलस पॉलीफिमस। इसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट विच फैक्टर इन लाल टेस्ट। तो लाल टेस्ट में एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट करता है, तो हमारा कौन सा फैक्टर करता है? फैक्टर सी। फैक्टर सी एंडोटॉक्सिन, सॉरी, लाल टेस्ट में एंडोटॉक्सिन को एक्टिवेट करता है। इसके बाद एट्थ एमसीक्यू है द क्लॉटिंग ऑब्जर्व इन लाल टेस्ट इज ड्यू टू। तो लाल टेस्ट में क्लॉट, क्योंकि हमने टाइप पढ़े थे ना लाल टेस्ट के, तो हमारा जो क्लॉटिंग ऑब्जर्व करते हैं या लाल टेस्ट में जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है? कोगुलेशन कैस्केड। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोगुलेशन कैस्केड। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है रैबिड पायरोजन टेस्ट यूजेस हाउ मेनी रैबिट्स। देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो उस टाइम पे आप अपने माइंड में रिकॉल कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको मेरे बताने के बाद तो पता चल जाएगा सही आंसर है। पर अगर आप सोचेंगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपको भी ये सही से पता है, अपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो या तो आप सोचिए कि क्या आंसर होगा, सीधे आंसर मत सुनिए। ठीक है, तो क्या पूछा नाइन्थ क्वेश्चन में कि रैबिट पायरोजन टेस्ट यूजेस हाउ मेनी रैबिट। तो लाल टेस्ट में कितने रैबिट यूज किए जाते हैं? 3 रैबिट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3। इसके बाद है इन रैबिट पायरोजन टेस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट इंटरवल ऑफ। तो टेम्परेचर कितने इंटरवल पर रिकॉर्ड होता है?
30 मिनट्स पे। तो हम क्या करते हैं 30 मिनट्स के डिफरेंस में या इंटरवल में टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं इन रैबिट पायरोजन टेस्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी 30 मिनट्स। इसके बाद का क्वेश्चन है ए रैबिट इज कंसिडर्ड सुटेबल इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर डज नॉट वेरी मोर देन, तो कितना होता होगा सोचिए 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो सुटेबल रैबिट की इनिशियल टेम्परेचर वेरिएशन कितनी होनी चाहिए 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल राइज इन टेम्परेचर ऑफ ऑल 3 रैबिट्स शुड नॉट एक्सीड। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे तीनों रैबिट्स है उनका जो टोटल टेम्परेचर है वो कितना अलाउड है कि कितना बढ़ सकता है, एक लिमिट जो होती है उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो कितनी लिमिट बताई थी मैंने 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड और इंडिविजुअली की 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होना चाहिए अगर हम इंडिविजुअली रैपिड का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए और तीनों रैबिट का अगर टोटल राइज देखेंगे टेम्परेचर में तो वो 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। अलाउड लिमिट है 1.4, कहीं कहीं पे 1.3 भी दी होती है, दोनों ही आंसर सेम है क्योंकि क्लोज है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा सी 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे तीनों रैबिट की टोटल राइज लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर। तो हमारा जो लाल टेस्ट है वो मेनली क्या डिटेक्ट करता है एंडोटॉक्सिन डिटेक्शन। तो हमारा लाल टेस्ट मेनली क्या डिटेक्ट करता है एंडोटॉक्सिन डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाल मेथड डिटेक्ट टर्बिडिटी। देखो मैंने 3 टाइप की बताई थी आपको, जेल क्लॉट, क्रोमोजेनिक और टर्बिडिमेट्रिक। ठीक है, ये तीनों जो है हमारी ये तीनों लाल मेथड्स हैं। तो हमारे किस मेथड में देखो ये जो वर्ड है ना टर्बिडिटी, यहीं पे से आपको आंसर क्लियर हो जा रहा है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सी टर्बिडिमेट्रिक। तो किस मेथड में आपको टर्बिडिटी डिटेक्ट होती है टर्बिडिमेट्रिक मेथड में। तो आपका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट लाल टेस्ट मेथड इज। तो सिंपलेस्ट लाल टेस्ट मेथड कौन सी होती है, हमने इतने 3 टाइप बोले ना जेल क्लॉट, क्रोमोजेनिक और टर्बिडिमेट्रिक। इन तीनों में जो सिंपलेस्ट मेथड होती है वो होती है जेल क्लॉट जिसमें जेल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी जेल क्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोजेनिक लाल टेस्ट प्रोड्यूस। तो हमारे जो क्रोमो मीन्स क्या होता है कलर, तो हमारे क्रोमोजेनिक टेस्ट में कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है येलो कलर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव पायरोजन टेस्ट इज। हमने 2 टाइप के पढ़े थे अपने वीडियो में, एक तो क्या पढ़ा था रैबिट पायरोजन टेस्ट, दूसरा लाल टेस्ट। तीसरा जो मैट था वो हमने अपने टॉपिक में कवर नहीं किया था, पर जो मोस्ट सेंसिटिव पायरोजन टेस्ट होता है वो मैट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी मैट, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पायरोजन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट स्टैंड्स फॉर। देखो अभी मैंने बताया, वीडियो में लिख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मैट का मतलब या मैट की फुल फॉर्म क्या होती है मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेट डिटेक्ट पायरोजन यूजिंग। जो हमारा मेट टेस्ट होता है ये किस सेल पे बेस्ड होता है। तो मेट में ह्यूमन मोनोसाइट से हम ये टेस्ट करते हैं। तो हम कौन सी सेल्स यूज करते हैं ह्यूमन मोनोसाइट। तो आपका सही आंसर हो गया बी। इसके बाद का क्वेश्चन है विच टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोटीन बेस्ड ड्रग। हमने अपने वीडियो में एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी टेस्ट थे उनके सब पढ़े थे। तो कौन सा जो आपको ऑप्शन दिया गया है कि मोस्ट सुटेबल है प्रोटीन बेस्ड ड्रग के लिए, तो कौन सा होगा हमारा प्रोटीन बेस्ड ड्रग के लिए
मेट। ठीक है, तो आपका सही आंसर है सी, मेट। इसके बाद का क्वेश्चन है विच टेस्ट कैन नॉट डिटेक्ट नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन। देखो वही है कि अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना होगा, अच्छे से ध्यान से वीडियो सुना है, तो आप इसका आंसर क्विक बता सकते हैं कि हमारा क्या होता है कि लाल टेस्ट नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन को डिटेक्ट नहीं करता है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल टेस्ट। लाल टेस्ट कैन नॉट डिटेक्ट नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव अकर ड्यू टू। जो हमारा लाल टेस्ट होता है में फॉल्स पॉजिटिव किस वजह से आता है, तो फंगस के बीटा ग्लूकेन्स के कारण हमारे लाल टेस्ट में फॉल पॉजिटिव आ सकता है। तो आपका सही आंसर क्या है, फंगस ग्लूकेन्स। इसके बाद का क्वेश्चन है एंडोटॉक्सिन आर हीट स्टेबल बिकॉज। तो क्या होता है, एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल क्यों होते हैं, लिपिड ए पोर्शन के कारण। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन आर हीट स्टेबल बिकॉज ऑफ लिपिड ए। तो आपका सही आंसर हो गया ए, लिपिड ए। इसके बाद का क्वेश्चन है पायरोजन्स आर रिमूव्ड बाय। तो हमारे पायरोजन कैसे रिमूव्ड होते हैं, जब हम ड्राई हीट करते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पायरोजन्स आर रिमूव्ड बाय ड्राई हीट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद का क्वेश्चन है बेट स्टैंड्स फॉर। देखो बेट मीन्स क्या होता है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। इसके बाद का क्वेश्चन है जेल क्लॉट लाल टेस्ट एंड पॉइंट इज। मैंने क्या कहा है कि इन टेस्ट के जो लाल टेस्ट के टाइप हैं वो उनके नाम से ही आपको बता रहे हैं कि वो टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो जेल क्लॉट लाल टेस्ट का एंड पॉइंट क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या है, जेल क्लॉट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो एंड पॉइंट होता है उसमें क्लॉट फॉर्म होते हैं। जैसे क्रोमोजेनिक में क्या होता है, कलर्स फॉर्म होता है, तो वैसे ही जेल क्लॉट लाल टेस्ट में क्लॉट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैबिट यूज्ड शुड बी हेल्दी एंड। जो हम रैबिट यूज कर रहे हैं ना अपने पायरोजन टेस्ट में, एक तो हम पहली कंडीशन क्या है, वो हेल्दी होना चाहिए। दूसरा कि उसको वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर रैबिट का पहले से ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो रैबिट यूज्ड शुड बी हेल्दी एंड नॉन प्रेग्नेंट। तो आपका सही आंसर है बी, नॉन प्रेग्नेंट। इसके बाद का क्वेश्चन है टेम्परेचर राइज इन रैबिट टेस्ट इज ऑब्जर्व फॉर। अब हम बताइए कि कितने टाइम के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं, रैबिट पायरोजन टेस्ट को। जब टेम्परेचर, हम इस टेस्ट को 3 आवर्स के करते हैं और रीडिंग कितने कितने इंटरवल्स में लेते हैं, 30 मिनट्स के इंटरवल में। तो हमारा टेम्परेचर राइज इन रैबिट टेस्ट इज ऑब्जर्व फॉर टोटल टाइमिंग है 3 आवर्स। तो आपका सही आंसर है सी, 3 आवर्स। इसके बाद का क्वेश्चन है एंडोटॉक्सिन बिलोंग्स टू। तो एंडोटॉक्सिन किससे बिलोंग करता है, लिपोपॉलीसेकेराइड से। तो हमारे एंडोटॉक्सिन किससे बिलोंग करते हैं, बी, लिपोपॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोजन फ्री वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय। क्योंकि हम जो भी इंजेक्शन लेते हैं जो ड्राई फॉर्म में होते हैं, जो हमारे ठीक है पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनमें हम जब डिस्टिल वाटर यूज करते हैं या जो WFI वाटर यूज करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए, हमने पढ़ा था। अब हम इस पानी को, जो ये पायरोजन फ्री वाटर है, उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हम इसके लिए डबल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो पानी को कैसे पायरोजन फ्री बनाया जाता है, डबल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू। तो आपका सही आंसर हो गया सी, डबल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट MCQ है लाल रिएजेंट कंटेन्स। तो लाल रिएजेंट में क्या क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम, कोगुलेशन प्रोटीन, प्रोक्लॉटिंग एंजाइम। तो ये तीनों ही हमारे क्या है, लाल रिएजेंट में होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रैबिट टेस्ट इंजेक्शन इज गिवन। तो हम रैबिट टेस्ट में इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं? इंट्रावेनस, उसके कान के पास पे हम इंजेक्शन देते हैं। तो आपका सही आंसर है सी, इंट्रावेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल टेस्ट इज इंक्यूबेटेड एट। तो लाल टेस्ट इंक्यूबेशन टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका सही आंसर हो गया सी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसिटिविटी ऑफ लार रिएजन इज एक्सप्रेस इन। तो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं लार रिएजन की सेंसिटिविटी? EU पर ml। तो हमका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, EU पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 EU इज इक्वल टू। तो 1 EU कितने इक्वल होते हैं? 0.2 Ng एंडोटॉक्सिन। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? सी, 0.2 Ng एंडोटॉक्सिन। इसके बाद का क्वेश्चन है लाल टेस्ट लिमिटेशन। हमने अपने वीडियो में लिमिटेशन एडवांटेज सब पढ़े हैं। तो क्या हो गया हमारे लाल टेस्ट की लिमिटेशन? कि ये टेस्ट नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन डिटेक्ट नहीं करता, जिसकी मेन लिमिटेशन है कि दिस टेस्ट कैन नॉट डिटेक्ट नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन्स। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी, कैन नॉट डिटेक्ट एंडोटॉक्सिन पायरोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोटॉक्सिन कॉज फीवर थ्रू। तो हमारा एंडोटॉक्सिन में जो फीवर होता है वो कैसे कॉज होता है? IL-1 रिलीज के थ्रू। तो आपका सही आंसर क्या है? ए, IL-1 रिलीज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रेफरेंस एंडोटॉक्सिन स्टैंडर्ड इज फ्रॉम। तो हमारा कौन सा रेफरेंस है? क्योंकि हमने टेस्ट पढ़ा है ना कि हमारा जो टेस्ट होता है उसमें हम रेफरेंस या स्टैंडर्ड लेते हैं ये जानने के लिए कि हम टेस्ट सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम कौन सा लेते हैं एंडोटॉक्सिन स्टैंडर्ड? किस बैक्टीरिया से आता है हमारा? ई कोलाई से। तो आपका सही आंसर है बी, ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैबिट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन। तो रैबिट टेस्ट जो हमारा आइडल वेट होगा, क्योंकि ये वेट के रिगार्डिंग है क्वेश्चन कि आइडल जो रैबिट टेस्ट हो रहा है वो परफॉर्म हो रहा है ऑन। अगर ऑप्शन देखें तो सबके आपको केजी और ग्राम में दिए। तो हमारा आइडल वेट कितना होना चाहिए रैबिट का? 1.5 to 3 kg। तो आपका सही आंसर है बी, रैबिट्स की क्या वेट रेंज होनी चाहिए? 1.5 to 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल टेस्ट इज इनहिबिटेड बाय। हमारा लाल टेस्ट को कौन इनहिबिटेड करता है? EDTA। ठीक है, तो आपका सही आंसर है बी, EDTA। इसके बाद का क्वेश्चन है पायरोजेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम ग्लासवेयर बाय। क्योंकि हमने क्या है कि जो भी ग्लासवेयर हम यूज करते हैं वो भी क्या होना चाहिए? पायरोजेंस फ्री होने चाहिए। तो अगर हमें ग्लासवेयर से पायरोजन रिमूव करना है तो किस मेथड के थ्रू करते हैं हम? ड्राई हीट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना टाइम है? 30 मिनट्स के लिए। तो पायरोजेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम ग्लासवेयर बाय ड्राई हीट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। इसके बाद का हमारा एमसीक्यू है इस सैंपल passes रैबिट टेस्ट इफ टोटल टेम्परेचर राइज इज। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे या अगर हम 1.3 क्योंकि कुछ पॉइंट पे हम इसको मानते हैं और 1.4 भी आपका सही आंसर है। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए तब तो ठीक है, क्वेश्चन में गलती है। अगर 1.3 दिया है या 1.34 दिया है तो आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट पे ठीक है, कुछ फार्माकोपिया में आपको 1.4 की लिमिट दी है, कुछ फार्माकोपिया में आपको 1.3 की लिमिट दी है। तो आपका जो टोटल टेम्परेचर राइज है ऑल रैबिट्स में उसकी लिमिट क्या होती है? 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और इंडिविजुअल की बात करेंगे तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रेटर मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल मतलब अगर 1.3 रीडिंग या 1.4 रीडिंग आई तो आपका रिजल्ट ओके है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज रिप्लेसिंग रैबिट पायरोजन टेस्ट
ग्लोबली। तो हम ग्लोबली रैबिट पाइजन टेस्ट को किस टेस्ट से रिप्लेस करते हैं? मेट ओनली। और ध्यान रखिए क्यों? क्योंकि जो लाल टेस्ट होता है वो उसकी लिमिटेशन क्या है? वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर हम रैबिट पाइजन को रिप्लेस करें तो किस टेस्ट से कर सकते हैं? सिर्फ मेट ओनली। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।